फार्मा यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की सच्चाई को जान करके आप लोग भी हैरान हो जाओगे, और इन एक एक बात को जब आप फार्मेसी के 4th ईयर तक आ जाएंगे आप लोग खुद रियलाइज करेंगे। और इस सिस्टम को चेंज कैसे किया जा सकता है वो भी बड़े ही सरल भाषा में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। और अगर जो आप एक एक बात से कनेक्ट कर पाए और एक एक बात अगर जो आपको सही लगे या जो भी बात आपको गलत लगे, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो हे एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और इसी तरीके से फार्मा रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट एंड फार्मा की रियलिटी फैक्ट्स एंड जो भी वैकेंसीज एंड कोई भी फार्मा अलर्ट आता है मैं सबसे पहले और सबसे सिंपल और सबसे सटीक तरीके से आपको बताने का प्रयास करता हूं। तो चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आप लोगों को भली बात ही पता होगा कि आप जब कभी भी किसी भी कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो वहां पर एडमिशन लेने के बाद में आपका एक सबसे बड़ा सिंपल सा एक सपना होता है जब भी कोई बच्चा फार्मा में एंटर करता है कि मेरा अब जीवन सेटल हो जाएगा। यही हर एक बच्चा एक अपेक्षा लेकर के फार्मेसी में एडमिशन लेता है, क्योंकि स्टार्टिंग में उसको बेसिकली द फैक्ट द रियलिटी ये नहीं बताई जाती है। उसको बस एक चकाचौंध दिखाई जाती है कि बेटा फार्मेसी कर लो सब कुछ ठीक होगा। बिल्कुल यही बात है। तो बेसिकली उसी चीज पर की रियलिटी और जो फैक्ट्स हैं फार्मा को लेकर के और जो क्या काले सच्चाई है फार्मा को लेकर के उसके बारे में बात करेंगे। और वहां पर हमारे एजुकेशन सिस्टम का कितना बड़ा बैरियर इन्वॉल्व है उसके बारे में भी यहीं पर हम लोग आपके सामने चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर अगर जो मैं सबसे पहले आता हूँ, जितने भी स्टूडेंट बेसिकली बी फार्मा में एडमिशन लेते हैं तो मैनी फार्मेसी स्टूडेंट ड्रीम क्या रहता है सभी बच्चों का, बेसिकली कि उनको एक क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी और साथ ही साथ उनका जो फ्यूचर होगा वो और भी ज्यादा ब्राइट होगा, जो उनका फ्यूचर होगा वो और भी ज्यादा अच्छा होगा। पर जो सच्चाई है जो रियलिटी है वो बिल्कुल इसके विपरीत है, बिल्कुल इसके अपोजिट है, बिल्कुल इसके विरोध में है। कैसे बेटा जी? अगर जो मैं यहाँ पर बात करता हूं तो कोई भी अगर जो स्टूडेंट फार्मेसी में एडमिशन ले रहा है, एडमिशन लेने के बाद में सभी को ये पता है कि फार्मा दो तरीके का कोर्स है, उसमें हमें थ्योरी और प्रैक्टिकल्स दोनों ही चीजों की आवश्यकता पड़ती है। पर क्या सब कॉलेजेस में सारे इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हैं? इसका आंसर है नहीं। इंस्ट्रूमेंट के नाम पर, लैब्स के नाम पर बच्चों को क्या मिलता है? टूटे हुए ऑपरेटर्स मिलते हैं, वर्किंग ना करने वाले मशीनरीज मिलती हैं, या फिर पुरानी मशीनें मिलती हैं जो सही से रीडिंग तक नहीं दे पाती हैं, केमिकल जो एक्सपायर हो चुके हैं फिर काफी टाइम से ही कॉलेज में ऐसे रखे हुए हैं उन्हीं केमिकल्स को यूज कर लिया जाता है। जो मेन प्रोसीजर है उसको ना फॉलो करके जो केमिकल्स लैब में अवेलेबल हैं उनके द्वारा प्रोसीजर को फॉलो कराया जाता है। जबकि हम लोग एक इतने स्टैंडर्ड कोर्स को कर रहे हैं जहां पर एक रीडिंग इधर की इधर हो जाए तो शायद इंसान यहां से जीवन छोड़ करके चला जाए। ऐसा होता है ना। बट बेसिकली कॉलेजेस की रियलिटी क्या है अगर जो मैं बात करूं तो वेल इंस्ट्रूमेंट में लैब के अंदर अच्छे से सही से ऑपरेटर्स भी नहीं रखे हुए हैं। वहीं पर ही बात करें तो आउटडेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और बात करें नो रेगुलर प्रैक्टिकल सेशंस कि प्रैक्टिकल्स रेगुलर बेसिस पर हो ही नहीं रहे हैं, प्रैक्टिकल के नाम पर खाली मजाक हो रहा है। क्योंकि कि अगर जो मैं बात करता हूं तो जो वाइवा लेने के लिए एग्जामिनर भी आता है तो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा कि जो एग्जामिनर वाइवा लेने के लिए आता है तो वो प्रैक्टिकल का वाइवा लेने के लिए आता है या थ्योरी एग्जाम का वाइवा लेने के लिए आता है? तो उसका आंसर प्यारे बच्चों आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। क्या प्रैक्टिकल से वाइवा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? क्या उनको प्रैक्टिकल सिलेबस से क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए? क्योंकि उनको भी पता है कि कॉलेजेस में सही तरीके से प्रैक्टिकल कराए ही नहीं जा रही हैं। उसके अलावा अगर जो हम लोग यहाँ पर आगे बात करते हैं हमारे पुअर टीचिंग स्टैंडर्ड जो सबसे बड़ा बैरियर बना हुआ है। एक टीचर जिसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि अगर जो बच्चा गलत कर रहा है तो गलत पर उसे टोका जाए और वो सही कर रहा है तो उसको प्रोत्साहित किया जाए और उसे सही मार्गदर्शन दिखाया जाए। एक बच्चा जिसको कुछ नहीं पता है, अभी वो एक न्यू बोर्न बेबी है, वो एक कच्चा घड़ा है जिसको हम जैसे ढालेंगे वो वैसा बन जाएगा। पर लेकिन क्या कॉलेजेस में बच्चों को कुछ भी सिखाया जा रहा है? टीचिंग के नाम पर टीचर्स आकर के बैठ जाते हैं, बच्चों के साथ में मटर गश्ती कर रहे हैं। वो एक फाउंडेशन, वो एक चीजें कहीं पर भी फुलफिल नहीं हो पा रही है। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या है? इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं?
क्वालिटी टीचर्स को हायर करने के लिए सैलरी ज्यादा पे करनी पड़ेगी, तो वहां पर वो क्वालिटी टीचर्स को कॉलेजेस के अंदर लेकर के ही नहीं आते हैं। वो लेकर के आते हैं किनको, जो क्या है, अनक्वालिफाइड टीचर्स रहते हैं, जो बेसिकली उस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन उनके पास में थी ही नहीं, पर उनको कम सैलरी देनी पड़ेगी, इस कारणवश उनको कॉलेज में लेकर के आ जाते हैं। बच्चों का फ्यूचर चाहे वो गटर में जाए चाहे वो खाई में गिरे, उससे कॉलेजेस को कोई भी मतलब नहीं रहता है। तो जो अनक्वालिफाइड और अंडर फैकल्टी, जो अंडर पेड जो फैकल्टीज रहते हैं, उनको कॉलेज में, मैक्सिमम कॉलेजेस की हालत यही है। अगर जो मैं बात करूं तो मैक्सिमम कॉलेजेस की हालत यही है। उसके अलावा फोकस ऑन सिलेबस कंप्लीशन, नॉट कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, कि बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, दे जस्ट फोकस्ड ऑन देयर सिलेबस कंप्लीट, कि सिलेबस कैसे कंप्लीट हो, और आधे से ज्यादा कॉलेजेस में तो वो भी नहीं हो पाता है। उसके अलावा कोई मोटिवेशन नहीं, कोई डीप स्टडी नहीं, कुछ भी डीपली नहीं पढ़ाना है, कुछ भी मोटिवेशन नहीं करना है। भाई देखिए, मैं भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर खड़ा हूं, मैं भी टीचिंग ही करता हूं, मैं भी बच्चों को पढ़ाता हूं, पर मेरा सबसे पहली प्रायोरिटी क्या रहती है, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं, बेटा सिलेबस खत्म कराना टारगेट नहीं है। मैं 6 घंटे की क्लास लूंगा, सिलेबस खत्म कर दूंगा, 5 दिन वन शॉट चलाऊंगा, सिलेबस खत्म हो जाएगा। बट मेन टारगेट वाज दैट कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमें डीपली समझ में आए, प्लस फन के साथ में हम लोग पढ़े, पढ़ने का हमारा मन करे, और 1 या 1.5 या 2 घंटे की क्लास हमारी हो गई, वो कैसे हो गई और हमें पता भी नहीं लगा, इतने अच्छे से हम लोग पढ़ रहे हैं, इतने मजे से पढ़ रहे हैं। मेन टारगेट वो होता है, आप लोगों को करियर के लिए गाइड करना, आपको आगे फ्यूचर के लिए मोटिवेट करना, फैक्ट बताना, आपको रियलिटी दिखाना, कि आप भ्रम में ना रहो, जो जीवन का सत्य है वो आपको दिखाना, वो बेसिकली मैं काम करता हूँ। और वो कार्य अगर जो कॉलेजेस करने लगे तो मेरा काम बिल्कुल बंद हो जाएगा, ये बात हकीकत की है। तो भाई कॉलेजेस वालों, क्योंकि मैं कुछ अगर जहां पर गलत शब्द बोलूं, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे, मैं हर एक बच्चे से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर जो यूट्यूब पर मेरे इतने सब्सक्राइबर्स हैं, अदर चैनल्स के इतने सब्सक्राइबर हैं, बच्चा सब्सक्राइब क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे कॉलेज में वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। ऑनलाइन बच्चा कोर्स खरीद रहा है, यूट्यूब से पढ़ रहा है, वो क्यों पढ़ रहा है? क्योंकि कि कॉलेजेस में सेटिस्फेक्शन वाली स्टडी हो ही नहीं रही है। अगर जो कोई बच्चा कॉलेज में सेटिस्फाई हो जाएगा तो वो घर आकर के यूट्यूब पर लेक्चर नहीं देखेगा। क्यों नहीं देखेगा? क्योंकि वो कॉलेज में उस लेक्चर के लिए सेटिस्फाई हो चुका है। ये बात है, ये हकीकत की बात है, ठीक है जी। उसके अलावा अगर जो हम लोग बात करते हैं कॉलेजेस में पुअर टीचिंग स्टैंडर्ड के साथ साथ, अगर जो हम लोग बात करें तो हमारा यहाँ पर सबसे बड़ा जो बैरियर है वो क्या है? एडमिशन स्कैम को लेकर के, एडमिशन स्कैम और जो डोनेशन हमारा होता है। देखिए इंडिया है, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो टेबल के नीचे से हो जाते हैं। आप लोगों को याद होगा और आप लोगों को पता भी होगा कि टेबल के नीचे से कौन से वाले काम होते हैं। सीट्स के नाम पर एक्स्ट्रा डोनेशन दे करके चीजें हो जाती हैं, है ना। आपके कॉलेज में आपने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट देखे होंगे जो नॉन अटेंडिंग होते हैं, नॉन अटेंडिंग होते हैं, जबकि फार्मा एक ऐसा कोर्स है जो नॉन अटेंडिंग हो ही नहीं सकता है। बिना कॉलेज में जाए तो आप इस कोर्स को कर ही नहीं सकते हो। क्या ये बात पीसीआई को नहीं पता है? क्या ये बात यूनिवर्सिटी को नहीं पता है? और कॉलेजेस तो एक्स्ट्रा फीस लेकर के सब काम कर ही रहे हैं। उसके अलावा डोनेशन लेकर के सीट्स मिल जाती हैं। जो बच्चा एक मेहनत करके उस सीट को पाने का प्रयास कर रहा है, वहीं पर ही डोनेशन, है ना, क्योंकि पैसा फेंक तमाशा देख, ये वाला काम हो जाता है। और ये बात हकीकत की है कि सीट शुड थ्रू डोनेशन हमारे बेटा जी, है ना, फेक मेरिट लिस्ट बन जाती है। एडमिशन विदाउट एंट्रेंस ट्रांसपेरेंसी, के एंट्रेंस एग्जाम कैसा हुआ है, कितना रिजल्ट रहा है, कैसे रिजल्ट कॉपी चेक हुई है, कुछ भी नहीं है। तो एडमिशंस भी डोनेशन के थ्रू हो जाते हैं, टेबल के नीचे से सब काम हो जाते हैं। और आप लोगों को इस वीडियो में मैंने अभी तक जितनी भी चीजें बताई हैं, आप इन बातों से एग्री करते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में हार्ट वाला इमोजी जरूर भेज दीजिएगा। उसके अलावा अगर जो मैं बात करूं एग्जाम सिस्टम को लेकर के, भाई सबसे बड़ा तो स्कैम यहां पर होता है एग्जाम सिस्टम को लेकर के। एग्जाम सिस्टम की मैं बात करूं तो यूनिवर्सिटीज क्या करेंगी, बच्चों के दिमाग पर इतना मेंटल प्रेशर डालेगी कि एग्जाम आ गए हैं, है ना, उसके बाद में एग्जाम फॉर्म आ गए हैं, पिछले सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आए हैं। और भाई आप लोगों पर सिस्टम नहीं बन रहे हैं तो मैं तो बोलता हूँ बीएससी फार्मेसी को दे दीजिए। और कोई बच्चा अगर जो कुछ क्वेरी कर रहा है ना, विद इन 24 आवर्स में उसका सोल्व ना आ जाता, हमारा नाम बदल दीजिएगा, ठीक है जी। क्योंकि सिस्टम बनाने से बनता है, एसी में बैठ करके सिस्टम नहीं बनते हैं। सिस्टम बनाने के लिए सिस्टम में घुसना पड़ता है।
बच्चों की प्रॉब्लम को जानना पड़ता है, पहचानना पड़ता है। आज हमारे बच्चे ने बोला कि सर जो आप महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हो, आप उनके सॉल्यूशन पीडीएफ भी दिया करो। उसको बच्चे ने 2024 के जब मैंने पेपर क्वेश्चंस दिए थे, तब बच्चे ने बताया था। मेरे दिमाग ने बोला कि भाई ऐसा तो बेसिकली इस बच्चे ने सही बोला है कि क्वेश्चंस दे दिए तो सर उसका पीडीएफ सॉल्यूशन भी मिल जाए तो बड़ा अच्छा होगा। हमने बच्चे को बोला बेटा जी आप इस सेमेस्टर के लिए तो आप कर लीजिए, नेक्स्ट सेमेस्टर में हम आपको डेफिनेटली प्रोवाइड कराएंगे। और इस सेमेस्टर में छठे सेमेस्टर के एग्जाम चल रहे थे और हर एक सब्जेक्ट के महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद देयर पीडीएफ सॉल्यूशन हमने अपलोड करा दिए। क्योंकि बच्चों की दिक्कतों को सोल्व करेंगे तो ही तो बच्चे खुश होंगे ना, और वो खुश होंगे तो उनका रिजल्ट अच्छा आएगा, पर ये सिस्टम नहीं चाहता है। हम लोग बात करें यहाँ पर बेटा जी हमारा इंटरनल मार्किंग को लेकर के बहुत ज्यादा पार्शियलिटी होती है ना कि अच्छा ये तो अच्छा ये हमारा जानने वाला बच्चा है, इसके अच्छे मार्क्स जाने चाहिए, इसने मेरे साथ क्लास में बदतमीजी करी थी, इसके कम नंबर जाने चाहिए। तो बेसिकली मार्किंग हमारे परफॉर्मेंस के बेसिस पर नहीं, हमारा टीचर के साथ कैसा बर्ताव था उसके बेसिस पर मार्किंग जारी है। हमने टीचर गलत पढ़ा रहा है, हमने ऑब्जेक्शन कर दिया कि सर आप ये गलत पढ़ा रहे हैं, तो वो इंटरनल मार्क्स हमारे कटवा देगा। ये हकीकत की बात है, ये फैक्ट की बात है ना। हमारा लीक्ड क्वेश्चन पेपर बहुत बार ऐसा होता है, अलग अलग एग्जाम्स में आप लोगों ने देखा होगा कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है ना। और अभी फर्स्ट सेमेस्टर के भी क्वेश्चन पेपर लीक को लेकर के बहुत सारी न्यूज चल रही थी, बट मैंने फिर उसके ऊपर वीडियो बनाया कि वो क्वेश्चन पेपर लीक नहीं है, वो अभी 2024-25 के जो बैक के पेपर हुए थे वो है। तो फेक न्यूज़ भी फैलती है मार्केट में, क्वेश्चन पेपर्स लीक हो जाते हैं है ना। उसके अलावा हमारा रिवॉल्यूशन स्कैम्स हमारे रहते हैं, तो बहुत सारी चीजें चलती है। अब यहाँ पर एक जो सबसे बड़ा स्कैम होता है क्या बेटा जी, हमारा जो रिवॉल्यूशन जो हमारा स्कैम है ना, कि कॉपी रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर दीजिए, आप 2800 रुपए एक सब्जेक्ट के लिए दीजिए, फिर आपकी बैक का क्या है कि 90% चांसेस आपके बैक निकल जाती है, ऐसा होता है। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि भाई ये 2800 रुपए क्या कहीं से आराम के आ रहे थे क्या? देखो गलत शब्द लगेगा पर लेकिन क्या है 2800 रुपए कहीं से टपक रहे थे? हमारे घर में पेड़ 2800 रुपए तोड़े और आपको दे दिए? हमारे बाप को पता है कि कैसे 2800 रुपए कमाए जाते हैं, और कॉलेज वालों ने यूनिवर्सिटी वालों ने पहले बैक दे दिया, चलिए हम इस बैक को एक्सेप्ट करते हैं। पर ये ऐसा क्या हो गया, ऐसा इस कॉपी में क्या जादू हो गया, या कि रीचेकिंग के लिए जब ये कॉपी गई तो वहां पर मैं पास हो गया। अब भाई पास हो गया तो मेरे 2800 रुपए पूरा का पूरा रिफंड करो ना भाई। गलती आपकी तरफ से हुई ना, मेरी साइड से थोड़ी ना हुई है। मेरा तो 2800 रुपए वापस दो। पर कभी भी आप लोग उस चीज के लिए आवाज ही नहीं उठाते, क्योंकि आप खुश हो जाते हो कि आपकी बैक क्लियर हो गई है। पर आप इस 2800 रुपए का हिसाब कब मांगोगे भाई? आप इस 2800 रुपए का हिसाब कब मांगोगे? क्योंकि आपकी बैक क्लियर हो गई है तो आप उस बैक की खुशी मना रहे हो, पर इस बात का भी तो गम बनाइए कि आपने कॉपी तो सही लिखी थी, फिर मेरी बैक क्यों दी? मेरे दिमाग में इतना प्रेशर बना, घर वालों के पता नहीं कितने कैसे कैसे ख्याल आएंगे बेचारों के मन में कि हमारा बच्चा तो मेहनत नहीं कर रहा है, ये फलाना ढिंकाना है ना, सुनने को मिली होगी ना चीजें। और उसके बाद में या फिर रिजल्ट छुपाने के लिए 70 झूठ बोले होंगे घर वालों से कि अभी रिजल्ट नहीं आया है, ये हो गया है, वो हो गया है, और फिर ऊपर से 2800 रुपए भी गए हैं। इनका कौन हिसाब देगा सारी चीजों का? आप लोग इन चीजों के बारे में सोच ही नहीं रहे हो बेटा जी। चलिएगा आगे की तरफ अगर जो हम लोग बात करते हैं तो हमारा बेसिकली कॉलेजेस में चीज क्या हो रही है, नो फोकस ऑन रिसर्च और इन्वेंशन। हमारा कि कुछ भी कि कोई रिसर्च हो जाए, कुछ इन्वेंशन हो जाए, उन चीजों पर फोकस ही नहीं हो रहा है ना। आपके कॉलेज में क्या बात होती है, सेमेस्टर कैसे क्लियर हो? हमारे बैचेस में क्या बात होती है बेटा जी, आपको आगे करना क्या है ना। कॉलेजेस में क्या बात होती है थी यार पेपर बस निकल जाए। हमारे बैचेस में क्या बात होती है कि बेटा 90% आए। तो ये फर्क होता है चीजों का, सिस्टम। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बैच में आ जाइए तो मैं ये बोल रहा हूँ कि बेसिकली हमें बैच सेल क्यों करने पड़ रहे हैं, हमारे बैचेस इतने ज्यादा सेल हो क्यों रहे हैं? क्योंकि कि हम लोग बच्चों के से साथ में कनेक्ट हो पा रहे हैं, है ना, बच्चों के प्रॉब्लम्स को सोल्व कर पा रहे हैं, है ना, वो हमसे कनेक्टेड फील कर पा रहे हैं। वरना कौन किसका है भाई, कौन किसके लिए 1 रुपया भी अपनी जेब से निकाल देगा? सिंपल सी बात है। क्योंकि कि बच्चों को जो चाहिए वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इस वजह से बच्चा हमारे पास में आ रहा है ना, उसकी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व की जा रही है। सिंपल सी बात ये है ना जी। तो यहाँ पर अगर जो मैं बात करूं तो नो एनकरेजमेंट फॉर जीपैट नाइपर और प्रोजेक्ट्स हमारा। अब जैसे आपको अभी 4th सेमेस्टर के अभी जो बच्चे आए हैं हमारे, वो हमेशा बोलते रहते हैं कि जब भी मैं जीपैट की बात करता हूँ, भैया जीपैट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। अभी 2nd सेमेस्टर वाले बच्चे बोल रहे थे भैया जीपैट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझाइए। तो बेसिकली कॉलेजेस की इसको आपको आगे करना क्या है वो पूछ ही नहीं रहे हैं,
है ना, कि जीपैट क्या होता है, नाइपर क्या होता है, ड्रग इंस्पेक्टर क्या होता है, कैसे किया जाता है, कैसा पेपर आता है, ये सब कुछ कॉलेजेस को बताना चाहिए। बच्चा बेचारा उसने सुना होगा कॉलेज में कभी जीपैट की बात हो गई तो वो हमने बोलते बेटा हम उसके लिए आपके लिए सेशन अरेंज कराते थे, है ना, हमने ऐसा कर दिया। अब कॉलेजेस वाले ने कुछ बताया नहीं, बच्चा फिर आएगा यूट्यूब पर सर्च करेगा जीपैट क्या होता है, फिर वो बेचारा 3-4 वीडियोस देखेगा, फिर उसको पता लगेगा अच्छा ये एक एग्जाम होता है जिसको क्वालिफाई करके 12,400 रुपये हर मंथ मिलने लगते हैं। तो भाई ये काम किसका है, कॉलेजेस का है। वहीं पर मैं बात करूं जीरो रिसर्च फंडिंग और हमारा एक्सपोजर हमारे की फंडिंग को तो छोड़ो कि रिसर्च के लिए कुछ वो मोटिवेशन नहीं देते, वही बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा स्टूडेंट डू नॉट इवन हाउ बेसिक्स ऑफ एन आईपीआर और हमारा जर्नल्स, हमारे आईपीआर क्या होते हैं, जर्नल्स क्या होते हैं, इनके बारे में स्टूडेंट को पता भी नहीं होगा। और मैं ये यहाँ पर गारंटी देता हूँ अभी इस क्लास में जितने बच्चे हैं ना 80% ऑफ द स्टूडेंट को पता नहीं होगा आईपीआर क्या होता है। 80% ऑफ स्टूडेंट गूगल करने जाएंगे आईपीआर क्या होता है, और अगर आपको पता ना आईपीआर क्या होता है बेटा जी कमेंट करके बताना, और ईमानदारी से मैं तुम्हें बोल रहा हूँ आईपीआर तुम्हें पता नहीं हो। ये फर्क है चीजों का कि हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, है ना। और फिर उसके बाद में हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि हमारी सैलरी लाखों की हो, हमारी सैलरी करोड़ों की हो, क्योंकि हमारे पास में वो एजुकेशन चीजें आ ही नहीं रही है, हमारे पास वो चीजें डिलीवर ही नहीं हो रही है ना जी। अगर जो मैं बात करूँ स्टूडेंट ट्रीटेड लाइक नंबर्स, हमारे कि हमारा स्टूडेंट को क्या है नंबर की तरह ट्रीट किया जाता है, जैसे नो पर्सनल गाइडेंस और मेंटोरशिप, कि कोई पर्सनल गाइडेंस नहीं दी जा रही है बच्चों को, कोई मेंटोरशिप नहीं दी जा रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है ना। उसके अलावा मास कॉपिंग इन एग्जाम इन इज इग्नोर्ड, हमारी कि बहुत सारी कॉपीज तो ऐसी भी रहती है कि जिनको इग्नोर कर दिया जाता है, पास करो छोड़ो बैक लो, ये सिस्टम होता है भाई, सिस्टम चल रहा है ऐसा। उसके अलावा नो करियर काउंसलिंग एट ऑल, हमारा कि कोई करियर काउंसलिंग नहीं हो रही है कॉलेजेस में, कोई कंपनी विजिट के लिए नहीं आ रही है, कोई कंपनी बेसिकली प्लेसमेंट नहीं दे रही है, क्योंकि जब कंपनियां आएंगी तभी तो जॉब जाएंगी। अब इसी चीज को लेकर के मैं क्या बोलता हूँ कि पीसीआई को ये चीज लागू कर देनी चाहिए कि भाई आपको अगली साल अप्रूवल तभी मिलेगा जब आपका 50% ऑफ द स्टूडेंट आपके कॉलेज के प्लेसमेंट हो जाएगा, यानी कि आपके कॉलेज में इंडस्ट्री आना कंपलसरी है, और कम से कम आपके कॉलेज में 60 सीट है तो उसमें से 25 से 30 बच्चों का प्लेसमेंट होना चाहिए। अब आप उस लेवल का नहीं पढ़ाए तो आपको अगले साल बेसिकली रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, आपका कॉलेज को पीसीआई अप्रूवल नहीं मिलेगा। क्योंकि भाई देखो सिंपल सी बात है, पीसीआई ये बात बोलेगा तो कॉलेज बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे, बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे तभी तो उनका प्लेसमेंट होगा, कि भाई कंपनी थोड़े ना घर की है, वो तो उसको लेकर के जाएगा ना जिसको अच्छी नॉलेज होगी। तो भाई ये काम पीसीआई कर सकता है, ये काम पीसीआई बस सिंपल से एक नोटिस जारी कर दे कि भाई प्लेसमेंट अगर जॉब कराएंगे आपके कॉलेज में, या फिर एटलीस्ट 5 कंपनियां आपके कॉलेज में विजिट के लिए आनी चाहिए जिसमें से आपके 25 से 30 स्टूडेंट का प्लेसमेंट होना चाहिए। अब आपने उस लेवल का नहीं पढ़ाया तो अगले साल हम आपको अप्रूवल नहीं देंगे। बट वही चीज है कि पैसा, हर किसी को पैसे की जरूरत है, पीसीआई को भी तो पैसे की जरूरत है ना। चलेगा जी, आगे बात करें बेटा जी अगर जो हमारा, तो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, हमारे कुछ इम्पैक्ट ऑन फार्मा फील्ड अगर जो मैं बात करूं फ्यूचर फार्मासिस्ट के लिए, तो पुअर स्किल सेट्स रहते हैं, बिल्कुल ऑब्वियसली यहाँ पर ये बात है। फेल टू क्लियर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, मैक्सिमम स्टूडेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्लियर करने में फेल हो जाते हैं, या फिर 4 साल बाद फिर अगले 2 से 3 साल वो मेहनत करता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए, है ना। एंड अप इन लो पेइंग जॉब्स फॉर फ्रस्ट्रेशन, हमारा बेसिकली कि एट द एंड क्या देखने को मिलता है कि इन सब चीजों की वजह से एट द एंड क्या होता है, ये देखिएगा कि लो पेइंग जॉब मिलती है स्टूडेंट को, भाई 8, 10, 12, 15 हजार रुपए की नौकरी मिलती है, या और जिसको लेकर के हर एक स्टूडेंट फिर फ्रस्ट्रेटेड रहता है, और वो यही बोलता है कि फार्मा करके कुछ नहीं होता है। ये गलती आपकी नहीं है, ये गलती सिस्टम की है, ये गलती उन कॉलेजेस की है जो जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया। और ये एक कॉलेज की बात नहीं है, मैं बोलूंगा कि सभी कॉलेजेस में से 2 या 3% कॉलेजेस अच्छे होंगे, बाकी सब ऐसे ही हैं। और हर एक स्टूडेंट फिर एक क्वेश्चन पूछता है क्या, कि नोबडी लिसन टू अस, कोई हमारे बारे में नहीं सुनता सर, फार्मेसी वालों की कौन सुनता, कोई भी नहीं सुनता। ये हकीकत है, ये आप लोग ही कमेंट करते हो, मैं नहीं बोल रहा इन चीजों को, ये आप लोग ही नॉर्मली कमेंट करते हो कि भैया फार्मेसी वालों की कोई नहीं सुनता, है ना। उसके अलावा बात करें आई पेड लैक्स बट गोट नथिंग, कि भैया मैंने लाखों की फीस दी, लाखों का कोर्स किया, 4-5 लाख रुपए का कोर्स किया, और मेरी सैलरी कितनी मिल रही है, 8,000 रुपए महीना, 10,000 रुपए महीना, 12,000 रुपए महीना, 15,000 रुपए महीना। भैया इस चीज को हर एक बच्चे को क्वेश्चन, भाई हकीकत है ये बात, और ये रियलिटी में हो भी रहा है। नो लैब्स, नो लेक्चर्स, ओनली प्रेशर, कोई लैब नहीं हो रही है, कोई लेक्चर्स नहीं हो रहे हैं,
खाली प्रेशर बनाया जा रहा है भाई 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, 80% अटेंडेंस होनी चाहिए, 90% अटेंडेंस होनी चाहिए। भाई आप एक ऐसा सिस्टम बनाइए ना कि बच्चे का कॉलेज में आने का मन करे। आप ऐसा एक सिस्टम डेवलप कीजिए ना कि बच्चे का उत्साह रहे एक अंदर कि मैं कॉलेज चला जाऊं, है ना। सिंपल सी बात है। बाकी देखिए आज के इस वीडियो में आप लोगों को मेरी कोई भी बात गलत लगी है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर जो मैं बात करूं कि हम लोगों को बेसिकली बेटा जी प्रॉब्लम्स को है, प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तो वी हैव टू वर्क ऑन द सॉल्यूशन ऑफ दैट थिंग। कि मैंने प्रॉब्लम आपको बता दी कि प्रॉब्लम ये हो रही है, अब उसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए सॉल्यूशन ये है कि आप लोगों को कॉलेज में वो चीजें नहीं मिल रही है तो आपको अलग जगह से अलग अलग प्लेटफॉर्म से अपनी चीजों को फुलफिल करना पड़ेगा। आपको नॉलेज नहीं है तो यू हैव टू वर्क ऑन डेट कि आपको नॉलेज कहाँ से मिल सकती है। मैं हमेशा अपने हर एक बच्चे से ये बोलता हूँ कि बेटा दूसरे सेमेस्टर में आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको क्या बनना है फार्मेसी करके। आप मेरी सेकंड सेमेस्टर वाले जितने बच्चे हैं, मैं इतने सारे मोटिवेशन सेशंस, जोक सेशन, कॉमेडी सेशंस एंड करियर रिलेटेड सेशंस रखता रहता हूँ, क्योंकि कि मुझे ये जानना है कि आपको करना क्या है। आप फार्मेसी में एडमिशन क्यों लिए हो? जब तक ये आपको आंसर नहीं मिलेगा तो क्यों कर रहे हो फार्मेसी? भाई छोड़ दो। जब तक आपको यही नहीं पता रहेगा कि आप फार्मेसी क्यों कर रहे हो, ये हम लोग अपने कोर्सेज के अंदर सिखाते हैं हर एक बच्चे को। ये हम लोग गाइड करते हैं, ये हम लोग मोटिवेट करते हैं। चाहे मोटिवेशन हो, चाहे स्टडी से रिलेटेड हो, चाहे डीप स्टडी की बात हो, चाहे क्विक रिवीजन क्लासेस की बात हो, चाहे मोटिवेशन सेशंस की बात हो, चाहे उसके अलावा करियर रिलेटेड सेशंस की बात हो, हर कुछ हम लोग अपने स्टूडेंट को प्रोवाइड कराते हैं। तो हम लोगों को प्रॉब्लम है वो हम मानते हैं, बट उसके सॉल्यूशन पर काम करना है। और उसके लिए बेटा बेसिकली आप लोगों को अपना सॉल्यूशन के लिए आपको ऐसे प्लेटफॉर्म्स के साथ में जुड़ना पड़ेगा। अच्छे मेंटोर, अच्छे गाइडर की जरूरत आपको पड़ेगी, ये बात हकीकत की है। बाकी आप लोगों को आज का ये वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो भी स्टूडेंट बीएसवी फार्मेसी की फैमिली में ज्वाइन होना चाहता है तो प्ले स्टोर से बीएसवी फार्मेसी ऐप डाउनलोड कीजिए। कोर्सेज में आप जिस भी सेमेस्टर में उस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा हम बीएसवी फार्मेसी 2 चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाते हैं, तो आप वहां पर भी जाकर के उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।